इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कुछ रेजिस्टर्स को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ देते हैं। हम इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे कि टेक्निकली पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो अगर हम कुछ रेजिस्टर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ देते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। जैसे कि इससे पहले हमने देखा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है जिससे अगर हम उस कॉम्बिनेशन के बदले, उन रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन के बदले अगर जोड़ दें तो इफेक्ट आउटपुट वही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ रेजिस्टर्स हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ना है। तो ये रहा पहला रेजिस्टर, इसके साथ हम कुछ और रेजिस्टर्स जोड़ेंगे। तो ये रहा दूसरा रेजिस्टर, हमें इन्हें पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ना है। तो और एक रेजिस्टर ये रहा, इसे भी हम इन रेजिस्टर्स के साथ जोड़ेंगे और हम जोड़ेंगे इन्हें पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या करते हैं कि दो पॉइंट कंसीडर करते हैं एक सर्किट में, ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को सबसे पहले एक बैटरी के साथ जोड़ दें। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम बैटरी के साथ जोड़ रहे हैं। तो ये रहा वो बैटरी, अर्थात बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा। तो उन दोनों पॉइंट्स को चलिए नाम दे देते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब इन रेजिस्टर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में चूंकि हमें जोड़ना है तो हम क्या करेंगे कि हर एक रेजिस्टर को ए और बी के साथ जोड़ना है। अर्थात पहले रेजिस्टर को भी हम पॉइंट ए और पॉइंट बी के साथ जोड़ेंगे, दूसरे रेजिस्टर को भी हम पॉइंट ए और पॉइंट बी के साथ जोड़ेंगे और तीसरे रेजिस्टर को भी हम पॉइंट ए और पॉइंट बी के साथ जोड़ेंगे। तो बैटरी का अगर पोटेंशियल डिफरेंस V हुआ तो पॉइंट A और पॉइंट B के बीच भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगा और हर एक रेजिस्टर के दोनों एंड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V ही होगा। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिखेगा ये पोटेंशियल डिफरेंस V का होगा और यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस V का ही होगा और यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस V का ही होगा। तो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखिए पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो हम दो और पॉइंट कंसीडर करते हैं, A1 और B1। तो चूंकि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V है तो पॉइंट A1 और पॉइंट B1 के बीच भी पोटेंशियल डिफरेंस V ही होगा। क्योंकि ये जो कनेक्टिंग वायर्स होते हैं, ये जो कनेक्टिंग वायर है, ये कनेक्टिंग वायर, ये कनेक्टिंग वायर, माना जाता है इनका रेजिस्टेंस 0 होता है। प्रैक्टिकली ये 0 नहीं होता है, पर रेजिस्टर्स के कंपैरिजन में ये जो रेजिस्टर है और ये जो है, इनके रेजिस्टेंसेस के कंपैरिजन में इन कनेक्टिंग वायर्स का रेजिस्टेंसेस इतने कम होते हैं कि हम मान लेते हैं कि इनका रेजिस्टेंसेस 0 है। चूंकि रेजिस्टेंस 0 है कनेक्टिंग वायर्स का तो पॉइंट ए और पॉइंट A1 के बीच कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। जब रेजिस्टेंस ही नहीं है तो पोटेंशियल ड्रॉप कहां से होगा? क्योंकि हमें पता है कि V जो कि पोटेंशियल ड्रॉप को दर्शाएगा पॉइंट A और पॉइंट A1 के बीच में, ये होगा करंट, जितना करंट पास होगा इस कनेक्टिंग वायर से इनटू द रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर। तो उसका रेजिस्टेंस अगर R डैश्ड हुआ और साथ ही साथ ये R डैश्ड अगर 0 के बराबर हुआ तो I कुछ भी हो, कितना भी करंट फ्लो करे, ये दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस ये 0 ही होगा। अब इन रेजिस्टर्स को रेजिस्टेंस असाइन कर देते हैं, अर्थात इनका जो रेजिस्टेंस है उन्हें लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो पहला रेजिस्टर है इसका रेजिस्टेंस R1, ये जो दूसरा रेजिस्टर है इसका रेजिस्टेंस R2 और ये जो तीसरा रेजिस्टर है इसका रेजिस्टेंस R3। अब देखें इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अर्थात एक ऐसा रेजिस्टर जिसे अगर इसी सर्किट में जोड़ दे, अर्थात इसी बैटरी के साथ जोड़ दे तो इफेक्ट सेम होगा। तो उसके लिए उसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रहा वो रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस इस कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर है। तो इसे जोड़ दिया गया उसी बैटरी के साथ। तो जो बैटरी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V ही है उसके साथ हमने इसे जोड़ दिया। तो इसका इफेक्ट बिल्कुल उस कॉम्बिनेशन के इफेक्ट के बराबर ही होगा। अर्थात इस सर्किट में जितना करंट फ्लो करेगा, अर्थात बैटरी से जितना करंट निकलेगा, इस पहले सर्किट में भी बैटरी से उतना ही करंट निकलेगा। इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी V, हमने ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इसे R मान लिया। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चूंकि ये है तो दोनों सर्किट में सेम करंट फ्लो करेगा। तो हमने माना पहला सर्किट से जो करंट फ्लो कर रहा है वो है I
अर्थात बैटरी से जो करंट निकल रहा है और बैटरी में जो करंट एंटर कर रहा है वो है I, तो इस दूसरे सर्किट में भी वही करंट फ्लो करेगा। यहां पर देखें करंट, पहले फिगर में देखें करंट पॉइंट A में पहुंचने के बाद ये 3 पार्ट में टूट रहा, ये पहला पार्ट, ये दूसरा और ये तीसरा। तो इन तीनों पार्ट से जो करंट फ्लो करेगा इनके जोड़ ये I के बराबर होगा, क्योंकि देखें I ही जाके पॉइंट A में ये स्प्लिट कर रहा है। तो हमने माना पहले पाथ से करंट फ्लो कर रहा I1, दूसरे पाथ से करंट फ्लो कर रहा I2 और तीसरे पाथ से करंट फ्लो कर रहा I3। सो हम कह सकते हैं कि ये बराबर है I1 प्लस I2 प्लस I3 के। अब इससे आगे देखें, ओहम्स लॉ से हमें पता है कि V इज इक्वल टू IR, अर्थात एक रेजिस्टर के दोनों एंड का पोटेंशियल डिफरेंस ये बराबर होगा उससे पास हुए करंट तथा उसका रेजिस्टेंस जो है उसके प्रोडक्ट के। इससे आगे हम कह सकते हैं कि करंट एक रेजिस्टर से जो पास होगा वो बराबर होगा V डिवाइडेड बाय R के, अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एंड का डिवाइडेड बाय उस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस। तो इसी फॉर्मूले से हम कह सकते हैं कि ये जो I है, ये बराबर होगा, दूसरे सर्किट में देखें ये जो रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है, इससे जो करंट फ्लो कर रहा है ये करंट है I। तो हम कह सकते हैं कि I इज इक्वल टू V, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस है इस रेजिस्टर के दोनों एंड का, डिवाइडेड बाय R, अर्थात उसका रेजिस्टेंस। I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R। उसी लॉजिक से देखें I1 ये होगा, क्योंकि R1 रेजिस्टर से करंट पास कर रहा I1 और उस रेजिस्टर के दोनों एंड में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस है V, तो हम कहेंगे ये बराबर होगा V डिवाइडेड बाय R1 के। उसी तरह से I2 बराबर होगा V डिवाइडेड बाय R2 के और I3 बराबर होगा V डिवाइडेड बाय R3 के। इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड से अगर हम V को कॉमन आउट करते हैं तो ये इक्वेशन बन जाएगा V डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू V, जिसे हमने कॉमन आउट कर दिया, इनटू ब्रैकेट के अंदर 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R3। अब इक्वेशन के दोनों साइड से हम अगर V को कैंसिल करते हैं तो हम पाएंगे ये इक्वेशन बन जाएगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3। अर्थात जब कुछ रेजिस्टर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया जाता है तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल ये बराबर होता है जितने भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस है R1, R2, R3 इनके रेसिप्रोकल्स के अलजेब्रिक एडिशन के।